पर आयुर्वेदीय चिकित्सा बताने के लिए आया हूँ। कटिशूल जो रहता है वह अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे व्याधियों की वजह से हो सकता है। तो उसमें कभी कभी ये होता है कि लंबर स्पॉन्डिलाइसिस के सिम्टम आते हैं। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होता है, कभी साइटिका का प्रॉब्लम होता है, कभी स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया हो रहा है, उसके वजह से कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो हमें यह ना डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है कि कमर दर्द क्यों हुआ है, कटिशूल का कारण क्या है। कभी अभिघातज होता है, कभी मतलब चोट लग जाती है, उसके वजह से कटिशूल होता है। तो पहले डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद इतना हजारों लाखों साल पहले लिखा गया, तो उसमें इन्होंने एनालिसिस किया। तो उन्होंने बताया कि दो तरह का वायु रहता है जो कटिशूल करता है। एक होता है उपस्तंभित वायु और एक होता है निरुपस्तंभित वायु। तो उपस्तंभित वायु जो रहता है वो आम की वजह से रहता है। अगर बहुत ज्यादा अग्निमंदता रहे और वायु का कार्य अच्छे से नहीं हुआ, जो साम वायु बोलते हैं, साम वायु की वजह से अगर वो संप्राप्ति बनती है तो उपस्तंभित वायु रहती है, जो स्त्रोतोरोध प्रधान वात व्याधि रहता है। उसके बारे में चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में देखा जाए तो उसमें इतना बढ़िया से लिखा है। 28 नंबर का चैप्टर है, उसमें 16 नंबर का श्लोक है। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि देहे स्त्रोतांसी रिक्तानि पूरयित्वा निलो बलि करोतु विविधान व्याधि न सर्वे कांग संश्रितान। इतना बढ़िया बताया है कि जहां पर भी स्त्रोतस जो रहते हैं वो रिक्त मिलते हैं, जहां पर वैक्यूम रहता है, जहां पर आकाश रहता है, वहां पर वायु चला जाता है। और पूरयित्वा निलो बलि, पूरयित्वा वायु घुस जाएगा, वहां पे एयर मॉलिक्यूल चले जाएंगे। करोति विविधान व्याधिन, अलग अलग व्याधि कर देता है। सर्वांग एकांग संशितान, सर्वांग या एक अंग पे संशित होकर व्याधि उत्पन्न कर देता है। उसी तरह से स्त्रोतोरोधजन्य व्याधि अगर देखेंगे, कमर दर्द अगर देखेंगे तो स्त्रोतोरोध है। वहां पर आम की वजह से जो वायु की जो गमन करने का जगह है वह सब स्त्रोतस को अवरुद्ध कर दिया। तो क्या होता है, तो ऐसे बता रहे हैं कि वात पित्त कफा देहे सर्व स्त्रोतोनुसारिण, मतलब वायु पित्त और कफ सर्व शरीर में संचरण करने वाला रहता है। वायोरेव ही सूक्ष्मत्वात् द्वयोस्तत्राप्युदीर्ण, वायु ही जो है वह अगर कुपित हो जाता है तो पित्त और कफ को उदीरण कर देता है, अपने स्थान से अलग मतलब विमार्गमन करने लगता है। कुपितस्तो समुद्भूय तत्रा तत्राक्षिपन गदान, या फिर क्या करता है कि दूसरे पित्त और कफ को ना प्रकुपित कर देता है और बहुत सारी व्याधियों को उत्पन्न कर देता है। करोतावृत मार्गत्वा रसादिशाप शोषयन, फिर न वायु जी जो है अगर उपस्तंभित वायु रहेगा, मतलब मार्गावरोध जन्य, और ये मार्गावरोध क्यों हो गया है तो आम की वजह से हो गया है। उसके वजह से क्या होगा, आवृत तत्व, मतलब वह आवरण कर देगा, मतलब वह कवरिंग कर देगा। और दूसरा रसादिशांश उपशोषण, मतलब रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा, ये सबका शोष होने लगेगा, वहां पर नरिशमेंट नहीं मिलेगा। और फिर यह अलग तरह के वेदना उपस्थित करने लगता है। उपस्तंभित वायु और निरुपस्तंभित वायु, इसको जानना बहुत जरूरी है। उपस्तंभित वायु जो रहता है उसमें सबसे पहले अग्निमांद्यता होती है, अग्निमांद्यता होती है, और वह अग्निमांद्यता के बाद स्त्रोतोरोध होने लगता है। मतलब पहले अग्निमंदता से आम उत्पत्ति होती है और स्त्रोतरोध होने लगता है, और आम जो है वो कमर में चला जाता है, वहां संचित हो जाता है। और कभी कभी कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया जाता है, जैसे ठंडी चीजें का बहुत ज्यादा सेवन किया जाता है, तो शीत गुण से वायु भी प्रकोपित होता है और कफ भी प्रकोपित होता है, और यह जाके कमर में जाके संचित हो जाता है। इससे स्त्रोतरोध होता है और वायु का विमार्गमन होता है। वायु का जो स्थान है, जैसे कोई ट्रेन आ रही है, तो दिल्ली से मुंबई की तरफ आने वाली ट्रेन जो है वह अगर जाके और वो उड़ीसा में चली जाए तो विमार्ग गमन हो जाना, अपना स्थान छोड़ के, अपना जो रास्ता है वह छोड़ के कहीं और चले जाना, ट्रैक बदल देना, इसको बोलते हैं विमार्ग गमन। तो वायु जो है स्त्रोतोरोध होने की वजह से जहां जाना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए, वहां ना जाके कमर में चले जाता है और यहाँ पर शूल पैदा करने लगता है। ना ही वातादृते नास्ति शूलम, मतलब बिना वायु के बिना कोई शूल नहीं हो सकता है। शूल क्यों होता है, क्योंकि कोई भी वॉल पे वायु का प्रेशर पड़ता है, और वो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वहां पे जो नर्व एंडिंग रहता है वो स्टिमुलेट हो जाती है, इरिटेट हो जाती है और पेन होने लगता है। और फिर क्या होता है कि साम वायु जो रहता है स्त्रोतो वैगुण्य करके स्थान संचय कर देता है, और इसकी वजह से कमर दर्द होता है। तो इसको बोलते हैं स्त्रोतोरोधजन्य कटिशूल, ऐसा डायग्नोज किया जाता है। उसी तरह से जो इसमें और देखा जाता है कि यह और आगे संप्राप्ति बढ़ती है। तो फिर क्या होता है कि वहां पर आमवात जैसे सिम्टम आने लगते हैं और फिर कटिशूल और बढ़ जाता है, तो आमवात का संप्राप्ति होता है।
कभी कभी कटिशूल, मैं क्योंकि अलग अलग तरीके से कटिशूल बता रहा हूँ। कभी कभी कटिशूल जो होता है वह क्या होता है कि धातु क्षयजन्य होता है। वहां पर निरुपस्तंभित वायु रहेगी, मतलब उपस्तंभ नहीं करेगी, मतलब वहां स्त्रोतरोध नहीं होगा, लेकिन वहां पर शोष का संप्राप्ति होगा। पहला वाला बताए वो आवरण जन्य है, आम की वजह से, सामवायु की वजह से। दूसरा वाला है वहां पर शोष होगा, धातुओं का क्षय होगा और वहां सूखापन आएगा और रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसमें हेतु सेवन होता है, वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन होता है, जैसे रात्रि जागरण हो गया, अति मैथुन, अति वैवाहिक कर दिया गया, फिर उसके बाद में अति व्यायाम कर दिया गया, अति मैथुन कर दिया गया। इसकी वजह से क्या होगा कि वायु का प्रकोप हो जाएगा। वातवर्धक जो रुक्ष आहार है, स्प्राउटेड चीजें, दालें बहुत ज्यादा खा लिया, वातवर्धक सारे पदार्थों का सेवन बहुत ज्यादा हो रहा है, उससे स्त्रोतोषों की जगह पे रुक्षता, परुषता और खरता यह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से रिक्त स्थान जो है, जहां पर भी ख वैगुण्यता मिलती है, जहां पर कुछ नहीं रहता है, वहां पर मतलब वो व्याधि का उत्पत्ति का पहला घटक है ख वैगुण्यता। ख वैगुण्यता होगा वहां पर वायु भर जाता है। जहां पर भी वैक्यूम रहता है, आप लोगों ने अगर कोई कोई यूटेंसिल है उसमें अगर पानी है, पानी निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, वहां हवा भर जाती है। बॉटल है, बॉटल में से आपने पानी नीचे गिरा दिया पूरा, तो वहां क्या भर जाएगा, तो हवा भर जाएगा। इसी तरह से स्त्रोतों में अगर कोई भी चीज रिक्त है, कोई चीज नहीं है, तो वहां पर वायु भर जाता है, और वायु भरने की वजह से वहां पर धातु क्षयजन्य कटिशूल होने लगता है। वहां पर मतलब धातुओं का क्षय होने लगता है, नरिशमेंट नहीं हो पाता है, और वहां पर ऐसे चेंजेस होते हैं जो डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, या फिर एट्रोफिक चेंजेस होते हैं जो सूखने लगते हैं, ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाता है, और इसीलिए इसको संधिवात बोलते हैं। कटिशूल है वो संधिवात के वजह से कटिशूल हो रहा है। लंबर एरिया में अगर हो रहा है तो वहां बोलते हैं कि कमर में हो रहा है। दूसरा, अगर कभी कभी क्या होता है कि नर्व्स जो रहते हैं, जो लंबर जो वर्टिब्रास रहते हैं, L1 L2 L3 L4 L5 और S1 जो सैक्रल बोन, वहां पर ना क्या होता है, कभी कभी स्लिप डिस्क हो जाता है, मतलब जो कमर का जो हड्डी है ना वो आगे पीछे सरक जाता है, या कभी कभी वहां पे फ्रैक्चर हो जाता है, कभी कभी वहां पे इंफ्लेमेटरी चेंजेस आ जाते हैं, या फिर वहां साइटिक नर्व जो रहती है वो कंप्रेस हो जाती है, नर्व कंप्रेशन बहुत होता है, कभी कभी इरिटेशन होता है। ऐसा तो मॉडर्न पैथोलॉजी से बहुत सारा तरह से हम लोग समझ सकते हैं, स्पॉन्डोलिथियोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डोलोसिस, अलग अलग तरह के ये होती हैं। तो इसके वजह यहाँ पर जो भी हो रहा है ना, जहाँ पर क्षयजन्य हो रहा है तो वो धातु क्षयजन्य हो गया, निरुपस्तंभित वात व्याधि। और जहां पर स्त्रोतोरोध के वजह से हो रहा है, आम के वजह से हो रहा है, कफ के प्रकोप होने की वजह से हो रहा है, और विकृत कफ वहां पे जाके संचित हो रहा है आम के साथ, तो वहां पर जो हो रहा है वो बोलते हैं उपस्तंभित वात व्याधि। और कभी कभी क्या होता है ना कि आम वात इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कमर को जकड़ लेता है, पूरा लॉक लॉक हो जाता है पूरा। उसके वजह से फिर चिकित्सा भी रहता है, वह इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके हम लोग ट्रीटमेंट भी अलग अलग देते हैं। कभी कभी वातरक्त की संप्राप्ति होती है कि वातवर्धक आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, रुक्ष आहार का बहुत ज्यादा सेवन किया जा रहा है, और कभी कभी पित्त को बढ़ाने वाले और रक्त की दुष्टि करने वाले आहार विहार का सेवन किया जा रहा है। तो वायु और रक्त दोनों दूषित होके और वहां जाके कमर में कमर दर्द करने लगते हैं, और वहां पर वक्रता आने लगती है, दाहपाक होने लगता है, और रक्त संचिति होने लगती है, और वातरक्त की संप्राप्ति की वजह से भी कटिशूल होने लगता है। इसी तरह से कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया, जैसे कि नॉर्मली सीजरियन जब करते हैं तो उस टाइम पे L3 L4 के बीच में जब बड़ा सा इंजेक्शन दिया जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए, तो वह एक तरह से इंजुरी किया जा रहा है। इंजुरी करना, वहां पे वायु फिर चला जाता है, और वही बाद में बढ़ के फिर कमर दर्द का प्रॉब्लम होने लगता है। और कोई भी ऑपरेशन करा लेना, एब्डोमिनल सर्जरी करा दिया या हिस्टेक्टोमी करा दिया, उसके बाद में वायु जैसे हिस्टेक्टोमी कराया, गर्भाशय को निकाल दिया, अब वहां पर जो आशय है वो निकाल दिया, तो वहां क्या होगा, वायु बढ़ जाएगा, वायु वहां पे रिक्त स्थान। इन्होंने क्योंकि संप्राप्ति में ऐसे ही बोला है कि देह स्त्रोतांसी रिक्तानी पुरहित्वा निलोबली, मतलब जहां पर भी रिक्त स्थान होगा वहां पर वायु घुस जाएगा, और वायु घुसेगा हिस्टेक्टोमी के बाद, तो वहां पर वायु क्या करेगा कि फिर वह मेद धातु में मतलब मेद की जो संप्राप्ति है, ओबेसिटी की, वह संप्राप्ति करने लगेगा, और शरीर फूलने लगता है बहुत ज्यादा, वेट बढ़ने लगता है। या कोई भी नॉर्मल कोई भी सीजरियन भी होता है, उसके बाद में वजन बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर वायु ही मेन है जो कमर दर्द करता है, कटिशूल करता है, तो इसलिए हमें उसको समझ लेना चाहिए।
कभी कभी आघातजन्य होता है, कभी चोट लग जाती है कमर में, स्पाइनल इंजरी हो जाती है, उसके वजह से भी कटिशूल बहुत ज्यादा होने लगता है। मतलब किसी कोई जोर से ऊपर से गिर गया, बस से गिर गया, मुंबई में तो लोग ना लोकल ट्रेन में जा रहे होते हैं, इतना भीड़ होता है कि वहां पर लोकल ट्रेन से कोई फिसल के गिर जाता है और उसको कमर दर्द का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कहीं पर भी किसी न किसी तरह से गाड़ी से चलते चलते गिर गए या चोट लग गई, जो कमर में इंजरी हो जाती है, अब वो सीवियर भी हो सकती है, थोड़ी भी हो सकती है, उससे भी कमर दर्द होने लगता है, तो वह एक कटिशूल का कारण होता है। इसी तरह से लॉकडाउन के पीरियड में लोग बैठे बैठे पेट निकल गया, तोंद निकल गया, तो उनको बैठने की वजह से कटिशूल होता है। हमारे पास आईटी सेक्टर के पेशेंट आते हैं जो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो उनको कटिशूल होने लगता है। तो हेतु अलग भी हो सकते हैं, लेकिन व्याधि तो कटिशूल हो रही है, और उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम ऐसे करते हैं कि आमवात हो सकता है, वातरक्त हो सकता है, संधिवात हो सकता है, या फिर क्रोष्ट शीर्षक हो सकता है, उरु स्तंभ हो सकता है। कभी कभी उरु भाग जो रहता है वो स्तंभित हो जाता है, और उरु स्तंभ की संप्राप्ति आप लोगों को पता है कि वहां पे कफ और आम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पूरा जो उर्वस्थि है हमारा, मतलब जो फीमर बोन है, और जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है पेल्विक रीजन में, वो पूरी तरह से स्टिफ हो जाता है, और बहुत ज्यादा स्टिफनेस की वजह से उरु स्तंभ हो जाता है, और वहां पर पंचकर्म एडवाइजेबल नहीं रहता। उरु स्तंभ में स्विमिंग ही रहता है, बाद में शमन चिकित्सा से ही ठीक होता है। एक क्रोस्टु शीर्षक होता है, वहां पे इंफ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं, और वो भी चलने में बहुत तकलीफ करता है। एक ग्रदसी वात की वजह से, मतलब कटिशूल होता है, ग्रदसी वात हो जाता है, मतलब साइटिका का पेन होने लगता है। तो हेतु निकाल के वहां पर कौन से दोष बिगड़े हैं, वात अगर रहेगा तो शूल बहुत ज्यादा रहेगा, और रुक्षता बहुत ज्यादा रहेगा, स्तंभ बहुत ज्यादा रहेगा, ग्रह बहुत होगा, ग्रह मतलब मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अगर शूल होगा तो बहुत ज्यादा पेन होगा, शोथ होगा तो वहां पे तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होगा, और कंडू होगा, क्लेद बहुत ज्यादा निकल रहा है कोई इंजुरी की वजह से, तो वहां पे कफ है, और कफ के वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा कफ और वायु की वजह से स्तंभ ऐसे सिम्टम आने लगता है। अगर दाह पाक बहुत ज्यादा हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, कमर दर्द भी हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, सार्वदेहिक भी हो रहा है और स्थानिक भी हो रहा है, तो वहां पर पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। तो उस हिसाब से हमें समझ के और फिर चिकित्सा का प्लान करना चाहिए। तो मेन तो चिकित्सा दो ही टाइप का बताया है, उपस्तंभित वायु वात की चिकित्सा और निरुपस्तंभित वात की चिकित्सा, एक स्त्रोतोरोधजन्य और एक क्षयजन्य, इस तरह से। और मेन यही बेसिक प्रिंसिपल है। सामान्य चिकित्सा में, वात व्याधि की सामान्य चिकित्सा में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13 में दोषोपक्रमणीय अध्याय में बहुत बढ़िया बताया कि वातस्य उपक्रमा स्नेह स्वेद शोधना मृदु, मतलब वायु जो है वो रुक्ष गुण से बढ़ा हुआ है, तो वहां पर स्नेहन करना बहुत जरूरी है। बाह्य स्नेहन करिए, अभ्यंतर कोई मेडिकेटेड घी दीजिए, जैसे गुगुल तिक्ता घृतम दे दिया, महातिक्तम घृतम दे दिया, स्नेहन होना बहुत जरूरी है, या बस्ती के रूप में अनुवासन बस्ती दे दीजिए। तो वातस्य उपक्रम स्नेह, स्वेद, स्वेद के 13 टाइप जो बताए हैं, संकर स्वेद, कुटी स्वेद, नाड़ी स्वेद, कर्षु स्वेद, प्रस्तर स्वेद, अलग अलग जो स्वेद की विधि बताए हैं, कैसे भी वहां पर स्टीम लगना चाहिए, तो वायु जो है उष्णता से कम हो जाएगा। वायु का गुण है शीत, और वायु ही बहुत ज्यादा वहां पे शीत गुण से स्तंभ कर रहा है। जब हम लोग स्टीम लेते हैं तो वो वायु जो है वो सर्कुलेट होने लगता है और पेन कम हो जाता है। उसी तरह से संशोधनम मृदु, मृदु अनुलोमन कुछ द्रव्य देना चाहिए, जैसे एरंड तेल दे दिया, गंधर्व हरित की दे दिया। तो वायु जो मूढ़ वायु, वहां पे अटका हुआ वायु है, जो बेवकूफ की तरह जाके बैठ के शैतानी कर रहा है, उसी तरह से स्वादम्ल लवणोष्णानी भोजन्यानी अभ्यंग मर्दनम, मतलब मीठा, मधुर रसात्मक, अम्ल रसात्मक और उष्ण, इस तरह का हम लोग खाना देते हैं। स्वादु में अगर हम लोग देंगे तो मीठा कोई अवलेह टाइप अगर दे दिया, जैसे कुष्मांडावलेह दे दिया, विदार्यादि रसायन दे दिया, फिर उसके बाद में कपी कच्चू का कोई पाक दे दिया हम लोगों ने, या फिर शतावरी का कोई पाक दे दिया, ऐसे मीठा चीज देते हैं स्वादु रसात्मक। खाने में भी अगर देंगे तो हलवा देंगे, फिर सेवई देंगे, जो मधुर रसात्मक रहते हैं वह देने से वायु का शमन होता है। अम्ल रसात्मक कोई नींबू वगैरह देंगे, बिजोरा नींबू, सादा नींबू, कागदी नींबू, ये देना है। और लवण रसात्मक तो जैसे भास्कर लवण चूर्ण देते हैं, हिमाक्षर चूर्ण देते हैं, तो यह सब रहता है। और उष्ण वीर्यात्मक जैसे शुंठी का सेवन करा दिया, तिकटू का सेवन करा दिया, तो ये वायु का शमन करता है।
क्योंकि यहाँ पर आम की अवस्था रहती है। उष्ण द्रव्यों का एक तो लेप भी लगा सकते हैं, जैसे बचनाक का लेप लगा दिया कमर में, बचनाक का लगा दिया, या फिर शुंठी का लेप लगा दिया, तो कमर दर्द में बहुत अच्छा फायदा होता है। और उष्ण विद्यात्मक जब द्रव्य देते हैं तो वो वायु का शमन करता है। अति मात्रा में दिया तो कटु रस भी वायु का प्रकोप कर सकता है। हमें अति नहीं देना है, हमें कम मात्रा में देना है जो शीत गुण को कम करे। फिर भोजन्य अभ्यंग मर्दम, खाने में भी ऐसे देना है, स्वादु अम्ल लवण और उष्ण ऐसे देना है, अभ्यंग करना है और मर्दन करना है। इससे कमर दर्द में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वेष्टनम त्रासनम सेको, मतलब बांध देना चाहिए वो एरिया को जहाँ पेन हो रहा है। त्रासना मतलब बहुत डराना चाहिए। अगर काम शोक भयाद वायु, मतलब काम से, शोक से, भय से अगर वायु का प्रकोप कंटिन्यू हो रहा है मेंटली, तो वहां पर त्रासन चिकित्सा देना चाहिए। जो वाताजन्माद के अवस्था से पहले जो पूर्व रूपावस्था है वो अगर आ रही है तो डराओ। डराने से क्या होता है कि वायु निकल जाता है, डर भी निकल जाता है। फिर सेक देना है, मद्य देना है, पैस्टिक गौडिकम मतलब पैस्टिक अन्न देना है, और गुड़ से बना हुए पदार्थ देना है। स्निग्धोष ना बस्तय हो, मतलब बस्ती देना है, तो उसमें आम का पचन करके फिर तिक्तक क्षीर बस्ती दे दिया हमने। तिक्तक क्षीर बस्ती है वो कमर दर्द में बहुत अच्छा फायदा करती है। तिक्तक क्षीर बस्ती कैसे बनाते हैं, तो पटोल ले लिया, फिर कुटकी ले लिया, पटोल ले लिया, किरातिक्त ले लिया, यष्टि मधु ले लिया, पटोल ले लिया, किरातिक ले लिया, गुड़ूची ले लिया। इसको गाय के दूध में पका दिया शीरपाक विधि से, और महातिक्तघृत या गुगुल तिक्तघृत के साथ इसमें 100 ml या 200 ml तक कटी बस्ती दे दिया, तो इससे कमर दर्द में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बस्ती के और बहुत सारे टाइप है। माधुतैलिक बस्ती से भी कटी शूल ठीक हो जाता है। फिर रासना एरंड मुलादी बस्ती देने से, यापना बस्ती, मुस्तादी यापन बस्ती, स्थिरादि यापना बस्ती, बलादी यापना बस्ती, ऐसे अलग अलग यापना बस्ती देने से भी कमर दर्द ठीक हो जाता है। और इसलिए बोल रहे हैं स्निग्धोष्णा बस्ते हो, मतलब उष्ण थोड़ा कोष्ण, इस तरह से बस्ती देना चाहिए। बस्ती नियम सुखशीलता, बस्ती कंटिन्यू दिया जाए, क्योंकि वायु का स्थान कौन सा है, तो पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रा भी पक्वादानम विशेषता। तो पक्वाशय कटी, कटी जो है कमर जो है वो वायु का स्थान है, और हम पक्वाशय जो है वो मेन स्थान है। तो हम लोग जब पक्वाशय में कोई चीज डालते हैं, जिस तरह से वृक्ष होता है उसके मूल में कुछ अच्छा खाद डाल दिया, अच्छा पानी डाल दिया, तो पूरा वृक्ष अच्छा होता है। इसलिए पक्वाशय में जब तेल का बस्ती दिया, तो दूसरा जो स्थान है पक्वाशय कटी, कटी भी कमर का जो स्थान है वो वायु का स्थान है। वहां जब हम तेल का बस्ती देते हैं तो तुरंत ही वायु का शमन हो जाता है। इसीलिए बोला है सुखशीलता, यह सुख देता है। फिर दीपने पाचने सिद्धा स्नेहा स्नेह चाणक्य योनेहा, दीपन और पाचन जो सिद्ध घृत रहते हैं उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुगुल तिक्ता घृतम दे दिया, महातिक्ता घृतम दे दिया, पिपल्यादि घृतम दे दिया, दशमूलादि घृत दे दिया। तो यह जो सिद्ध घृत है इसका देने से भी वायु का प्रकोप जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह से ये बताया कि धातु क्षय जन्य है कि मार्गावरोध जन्य है, उसको समझना बहुत जरूरी है। धातु क्षय जन्य अगर कोई कारण से कटिशूल हो रहा है, धातुओं का क्षय बहुत ज्यादा हो रहा है। अब धातु क्षय होने का कारण अति मैथुन भी हो सकता है, शुक्र धातु बहुत ज्यादा निकल रहा है उससे भी हो सकता है, या फिर पेशेंट खा नहीं पा रहा है, या फिर उसको खाना मिल नहीं रहा है गरीबी की वजह से, कैसे भी ना कैसे तरह से धातु क्षय हो रहा है, तो वहां पर धातु वृद्धि कर दवाई देना पड़ता है। और मीठा मधुर रसात्मक बहुत ज्यादा दवाई देना है, अम्ल रसात्मक, लवण रसात्मक, मधुर विपाकी, शीत वीर्यात्मक, ऐसे द्रव्य जब देते हैं तो कमर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से मार्गावरोध जन्य जब संप्राप्ति रहती है, आम संचिति बहुत ज्यादा रहती है, तब हम लोग कोट्टम चुक्क्यादि तेल का, मुरीवेणा तेल का, महाविषगर्भ तेल का, ऐसे जब दिया ना तो निरुपस्तंभित वात व्याधि, निरुपस्तंभित ये बात याद रखिए, निरुपस्तंभित मतलब वहां पे आम नहीं है, वहां पर वायु जा रही है निरामावस्था में, लेकिन वहां पर धातु क्षयजन्य है, धातु क्षयजन्य संप्राप्ति है, वहां पर हम लोग
अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से उपस्तंभित वायु जब है, जहां पर आम वात जैसा सिम्टम आ रहा है, वहां पर बस जो तेल का बस्ती है वो निषिद्ध बताया, नहीं तो वो आम और बढ़ा देगा। वहां पर आस्थापन बस्ती देना है, या वैतरण बस्ती देना है, या चूर्ण बस्ती देना है, या उत्क्लेशन बस्ती, शोधन बस्ती, ब्रहण बस्ती, ये क्रम से अगर देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से चिकित्सा उपक्रम में ये उपस्तंभित वात व्याधि और निरुपस्तंभित वात व्याधि, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आप लोगों को पता है ये सारा बात। अब और एक और स्पेसिफाई करके चरक चिकित्सा स्थान में धातु क्षयजन्य निरुपस्तंभित वात व्याधि की चिकित्सा बताएं, तो ऐसा बता रहे हैं कि केवलम निरुपस्तंभ तो स्नेह रूपाचर वायु सर्पिर्वसा तैल मज्जपानेर नर तथा स्नेह क्लांतम समाश्वास्य पयोभि स्नेहेत पुनः युषे ग्राम्यानुपजय ग्रसेर्वा स्नेह संयुत ही पायसे कृष्ण लवण अम्ल लवण सानु स्तंभित अगर धातु क्षय जन्य बात व्याधि है, धातु क्षय हुआ है, किससे हुआ है क्षय? वायु की वजह से हो रहा है, वायु ही सुखाता है धातुओं को, क्षय की अवस्था वायु ही कर रहा है, वायु का प्रकोप हुआ है, इसीलिए वहां पर स्नेहन करना बहुत जरूरी होता है। स्नेहन करने से अपने आप शूल कम हो जाता है। और ऐसा बता रहे हैं कि स्नेहो अनिलम अंतिम, स्नेह जो रहता है वो अनिल को हंत करता है, मतलब दूर करता है, ठीक कर देता है। मृदु करोति, वहां पे मृदुता लाता है, सॉफ्टनेस ला देता है। देहानाम मलानम विनिहंति संगम, शरीर से मलों को निकालता है, जो स्नेह की बस्ती रहती है। स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनम, स्निग्धता करते हुए जो लीन दोष हैं, जो वहां पर जाके बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है, उनको भी निकाल के लेके आता है स्नेह बस्ती। आप लोगों ने देखा होगा स्नेह बस्ती जब देते हैं तो मिनिमम 6 से 12 घंटा के बाद वो वापस आता है। तो इतने देर में वो करता क्या है पेट में जाके? मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन तो कहाँ हो रहा है? तो वहीं पे हो रहा है, सिगमेंट कोलोन और रेक्टम में ही हो रहा होता है। तो वहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होके वह वायु जो है उसको ठीक कर देगा। जहां जहां वायु है, लीन है, दोष लीन है, वहां वो तेल चला जाएगा, सिद्ध तेल, और जाके वायु को ठीक करके फिर वापस आता है। स्निग्ध से सूक्ष्मेशु अयनेशु लीनम, वहां पे स्निग्धता करता है और वायु को शमन करते हुए आता है। स्वेदस्तु दोषम नयति द्रवत्वम, फिर जब हम स्नेहन करने के बाद स्वेदन करते हैं तो वह दोषों को द्रवत्व करके, लिक्विफाई करके पूरी तरह से बाहर निकालता है। इसलिए स्नेहन और स्वेदन का बहुत ज्यादा यहाँ पे महत्व बताया। इसी तरह से शरीर आदि में जो शरीर अवयवों में जो रुक्षता बढ़ गई है, तो वहां पर जब हम स्नेहन करते हैं तो स्निग्धता बढ़ती है, श्लक्षणता बढ़ती है, मृदुता आती है। तो इसीलिए स्नेहपान बताया, अभ्यंग बताया, कर्ण पूरण, फिर नेत्र तर्पण, फिर अभ्यंतर पीने के लिए बोला है, इस तरह से प्रयोग करने के लिए बोला है। और ये जो तेल पीने के लिए बोला है उसके लिए और भी ऑप्शन है। तो वायु सर्पी वसा तैलम मज्जे पाने नरे नरम ततः, मतलब सर्पी वसा तेल, ये जो चार है, सर्पी तेल वसा मज्जा, इसका प्रयोग करने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से तिल तेल से बनाया हुआ जो कल्पना जो है, जो स्नेह की एक टाइप है तेल, उसके बारे में ऐसा बहुत बढ़िया से बताया चरक चिकित्सा स्थान 28 में 176 137 नंबर का श्लोक। इसमें बता रहे कि नास्ति तेलात परम किंचित औषधम मारुतापहम, तेल से बढ़ा सबसे श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं है, इसके कंपैरिजन में कोई नहीं है। आज सबसे बड़ा नेता भारत का कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उसी तरह से तेल जो है वो वायु को ठीक करने की सर्वश्रेष्ठ, अग्रणी और सबसे बेस्ट दवाई है। फिर वैवायु उष्ण गुरु गुरु स्नेहात संस्कारात बलवत्तरम, मतलब ये वैवायु गुण की रहती है, उष्ण रहती है, गुरु रहती है, मतलब वायु का जो लघु गुण है उसके ऑपोजिट गुरु रहती है। फिर स्नेहात संस्कार बलवत्तरम, मतलब ये बल बढ़ाती है और स्नेहन कार्य करती है। इसलिए तेल का प्रयोग यहाँ पे वात व्याधि में करने के लिए बोला है। जो कमर दर्द के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं ना, आप लोग शीर बला तेल का मात्रा बस्ती देना शुरू करिए, अपने आप ही वो, क्योंकि शीर बला तेल दूध से सिद्ध किया हुआ तेल है, तो यह क्या करेगा कि ब्रीहण करेगा और वहां पे पोषण करेगा और स्नेहन करके वायु को पूरी तरह से निकाल देगा। क्योंकि शीर बला तेल गुरु होता है, गुरु चीज है, वो लघु जो वायु है उसको ठीक कर देता है। उसी तरह से गणेरवात हरे तस्मा शतशो
सहस्त्रशा, या फिर वातहर तेल जो है वो 100 पाकी या 1000 बार पका के और उसका बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। सिद्धम क्षिप्रतरम हंति सूक्ष्म मार्ग स्थितान गदान, यह तुरंत ही फायदा करता है, मारुत जो वायु है उसको पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो इसलिए तेल की बहुत ज्यादा महत्व बताया है। और कटी शूल अगर बहुत ज्यादा है तो इसमें मासरस का आहार के रूप में प्रयोग करने के लिए बताया है। फिर नाड़ी श्वेत, प्रस्तर श्वेत, संकर श्वेत, कुटी श्वेत, करशु श्वेत, अलग अलग जो श्वेत के टाइप है उनका प्रयोग करने से कमर दर्द में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से दूसरा जो है धातु क्षयजन्य जो वात व्याधि है उसमें मधुर रसात्मक, अम्ल विपाकी और अम्ल या मधुर विपाकी का ज्यादा रोल रहता है। अम्ल विपाकी तो पित्त को प्रकोपित कर सकता है, मधुर विपाकी और अम्ल रस की ऐसे द्रव्य देने के लिए बोला है। शीत वीर्यात्मक गुरु इस तरह के आहार देने के लिए बोला है। और क्या करना है, धातु क्षयजन्य है तो बृहणीय जो द्रव्य है, बृहणीय गण के जैसे बला हो गया, शतावरी हो गया, विदारी हो गया, फिर कोहड़ा हो गया, येलो पंपकिन हो गया, फिर व्हाइट पंपकिन जिससे पेठा बनता है वह दे दिया। और भस्म में लौह भस्म, वंग भस्म, रौप्य भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, स्वर्ण भस्म, इन सब का भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो धातु क्षयजन्य जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। या फिर स्वर्ण कल्पों का प्रयोग करें, जैसे स्वर्ण मालिनी वसंत हो गया, बृहत्वाद चिंतामणि हो गया, त्रैलोक्य चिंतामणि रस हो गया, या फिर जय मंगल रस हो गया, वसंत कुसुमाकर रस हो गया। पहले तो हमें ये देखना है कि कटिशूल का पहले हेतु क्या है और कौन सा मेडिसिन वहां पे काम करेगा। रस कल्पों में अगर हम लोग देखेंगे तो महावात विध्वंसक बहुत अच्छा काम करेगा। और मैं बता रहा हूँ, आप लोग 2 मिनट रुकिए। फिर बला का पुट्टली श्वेत दे सकते हैं, बला तेल दे सकते हैं, फिर शतपाकी शेरबला तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, अश्वगंधाग्रत, अश्वगंधा लेहम, कुष्मांड पाक, महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, ये सब में से अगर व्यंजन बस्तया, मतलब सर्पी से, तेल से, वसा से, मज्जा से हमें क्या करना है कि अभ्यंग करना है या फिर बस्ती देना है। स्निग्धा स्वेदा निर्वातम च स्थानम प्रावणानी च, मतलब स्निग्ध करना है, स्वेदन देना है, फिर वहां पे ऐसे स्थान पे लाना है जहां पे हवा नहीं आती है और पेशेंट को कंबल उड़ा के सुला देना है। तो इससे बहुत अच्छा कमर दर्द में फायदा होता है। खाने में क्या देना है, रसापयांसी भोज्यानी स्वादम्ल लवणानी चा, मीठा चीज खाने के लिए देना है। या अम्ल और लवण रसात्मक जो मासरस है या यूष है उसका सेवन कराएंगे तो अम्ल और लवण जो है वो वायु का शमन करते हैं और कफ की वृद्धि करते हैं। एक दोष को कम करना है, एक दोष को बढ़ाना है। बढ़ाना मतलब साम्यावस्था में लाना है। जो क्षीण हो गया है, कटी शूल में कफ जो रहता है, श्लेषक कफ जो रहता है कमर का वर्टिब्रस के अंदर, वह कम हो गया होता है तो उसको नॉर्मल अवस्था में लाना है। इसलिए कफ वर्धक, ये जो है कफ वर्धक बृहणीय ऐसे द्रव्यों का प्रयोग कर बताया। बला हो गया, अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गया, विदारी हो गया, कुष्मांड हो गया, इन सब का योजना करने के लिए बोला है। इसी तरह से अनुवासन बस्ती का प्रयोग करने के लिए बोला है। दूध का सेवन करना है, तिक्तक क्षीर बस्ती, या दूध और चीनी, इनसे दूध को सिद्ध करके पका के और उसका बस्ती भी दे दिया तो कमर दर्द में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से बता रहे हैं कि अब्रिहणम यच्च तत्सर्वम प्रशस्तम वात रोगिणाम, मतलब ब्रिहण करने वाले अगर हम लोग धातु क्षयजन्य में चिकित्सा करेंगे तो पूरी तरह से वायु के रोगों में हम लोग को जीत प्राप्त होती है। उसी तरह से मार्गावरोध जन्य की चिकित्सा में बहुत सारे द्रव्य बताए। जहां पर मार्गावरोध है, आम संचिति है और उपस्तंभित वायु है तो वहां पर गुगुल कल्पों का प्रयोग करने से एंटी और शोथग्न कार्य, एंटी इंफ्लेमेटरी, पेन किलर, इस तरह से जो द्रव्य रहता है उसमें गुगुल कल्प बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए महायोगराज गुगुल सबसे अच्छा माना जाता है। यह गुगुल कल्प जो रहते हैं स्त्रोतस का शुद्धि करते हैं, अग्नि को बढ़ाते हैं, लेखन कार्य करते हैं। विकृत जो कफ है, उपस्तंभित वायु में विकृत कफ बढ़ा हुआ है, श्लेषक कफ, और ऊपर से आम संचित है तो उसको पचाना भी है, लेखन कार्य करके उसको निकालना भी है। इसलिए महायोगराज गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। लाक्षादि गुगुल है, उसमें नेचुरल कैल्शियम रहता है, वह बल दे देता है। उसी तरह से त्रिफला गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। फिर रासना, रसमूल, फिर गुड़ुची, देवदार, एरंडमूल, लहसुन, हिंग, भल्लातक, कारस्कर, वत्सनाभ, त्रिफला, त्रिकटु, ये सब का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। और जहां पर उपस्तंभित वायु है, वायु रुका गुगुल, रासना गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, रासना काढ़ा, महारासनादि काढ़ा, फिर दशमूल का काढ़ा, दशमूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, भल्लातक के प्रयोग, जो पित्त प्रकृति ने उनको भल्लातक परपटी, भल्लातक आसव, फिर देवदारवादी क्वात, गंधर्व की, लशुनादि बटी, हिंगवाष्टक चूर्ण, एकांग वीर रस, रसराज रस,
महावात विध्वंसक रस आदि बहुत सारे कल्प हैं। इनका प्रयोग जब करते हैं तो कमर दर्द में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से कमर दर्द जो रहता है अपान की दृष्टि से ज्यादा होता है, तो अपान के लिए ऐसा बता रहे हैं, जब चरक चिकित्सा स्थान में उदान वायु, प्राण वायु, इन सब की जब चिकित्सा बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं वो देखिए। उदान योजे ऊर्ध्वम अपानम अनुलोमित, मतलब उदान वायु जो है उसको ऊपर की तरह निकालना है, इस तरह का चिकित्सा करना है। अपानम अनुलोमित, अपान वायु को अनुलोमन करना है। समानम शमेत चैव, समान वायु को वहीं पर शमन चिकित्सा करना है। और व्यानम, त्रिधा व्यानम तो योजित, यहाँ पर व्यान वायु जो है वह ऊपर भी लेके जाना है, अनुलोमन भी करना है और वहीं पर शमन भी करना है, इस तरह का योजना करना है। प्राणे चतुर्भ्योपि स्थाने ऐसा स्थिति ध्रुवा, प्राण वायु को उधर का उधर ही रोक के रखना है, उधर ही बैलेंस करना है। इसके लिए हम नस्य दे सकते हैं प्राण वायु के लिए, सिर्फ बस्ती दे सकते हैं। अपान वायु अपने आप ठीक होगा तो उसका इफेक्ट तुरंत जो प्राण वायु है उस पर हो जाएगा। तो इसलिए प्राणों की रक्षा करनी है प्राण वायु की, ऐसा बता रहे हैं। स्वस्थान गमे एवं वृता निदान विमार्गान, अपने स्थान पे लेके आना है, यही चिकित्सा जो रहती है वह सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। अब मैंने इतना आप लोगों को बता दिया कमर दर्द का। अब मैं और दूसरे कमर दर्द जो रहता है वात व्याधि के अंडर में आता है, तो उसमें बताया पित्तम पंगु कफम पंगु पंग वो मलदातव वायु नाम यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत, मतलब वायु जहाँ वायु पित्त और कफ जो है वह पंगु है। वायु जहां पर उसको लेके जाएगा, जिस तरह से मेघ को लेके जाता है वायु, वहां वहां पर मेघ जाता है, उसी तरह से पित्त और कफ पंगु है, खुद कुछ काम नहीं कर सकते। यहाँ पर वायु की ही चिकित्सा करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। उसी तरह से आहार अगर देखेंगे तो गेहूं का सेवन करना चाहिए, फिर चावल का सेवन करना, पुराना चावल का प्रयोग करना चाहिए, फिर तेल तेल घी, मज्जा, वसा, इसका प्रयोग करना चाहिए। चीनी और गुड़ का सेवन करना चाहिए। फिर कम से कम हफ्ते में 2 बार तो बस्ती होना ही चाहिए, मात्रा बस्ती, तेल का बस्ती होना चाहिए। लहसुन का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, अगर कमर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो लहसुन की चटनी अगर खाएं तो कमर दर्द में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से इन्होंने जो बताया है कि वात व्याधि में और क्या क्या दवाइयां देनी है, तो मैं कुछ द्रव्यों के नाम ले लेता हूँ जो आप लोग के प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। कमर दर्द के पेशेंट जब भी आते हैं ना, तो आप लोग अगर ये सब दवाइयां देंगे तो आपके पेशेंट में बहुत अच्छा फायदा होगा। तो एक आता है जो वात्रक की चिकित्सा में बताया है, सहस्त्र योगम में है अमृतोत्तरम कषायम, क्योंकि अमृतोत्तरम कषाय में गुड़ूची है, शुंठी है, हरितकी है, और यह तिक्त कटु कषाय रसात्मक रहता है अमृतोत्तरम कषायम। तो यह अग्निदीपन कार्य करता है, आम अपचन करता है, अनुलोमन कार्य करता है, और वात्रक की संप्राप्ति अगर होती है तो उसको भंग कर देता है। इसलिए वात प्रधान ने वात्रक्तम में और उशिरादि कषायम है, फिर अष्टवर्गम कषायम है, अभय पिपली मूलादि, अभय पिपली मूलादि कषायम है। ये सारे जो है वो वायु का शमन करते हैं, दीपन पाचन कार्य करते हैं। इसी तरह से कषाय में आरग वदादि अमृत आदि कषायम, बला गुड़ुच्यादि कषायम, भद्रादि कषायम, बला जिरकादि कषायम, भद्रादि आरग वदादि कषायम। अब क्या है ना कि दीपन पाचन भी होना चाहिए, अनुलोमन भी होना चाहिए, तो इसलिए फिर चीर बिलवादि कषायम, चित्रक कषायम। ये मैं कषाय का कुछ बोल रहा हूँ जो आप लोग अगर सुन भी लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, पेशेंट आएगा तो आप तुरंत देंगे तो फायदा होगा। दशमूल कषायम, फिर दशमूल कटु रोहिण्यादि कषायम, फिर बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो आप लोगों को फायदा करेगा। फिर उस धानवंतर कषायम, फिर ये बहुत बढ़िया काम करता है। फिर उसके बाद में लाक्षादि कषायम बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में लहसुन रंडादि कषायम, फिर महारासनादि कषायम, इतना बढ़िया काम करता है। फिर मृद्विकादि कषायम, फिर मुस्लिक खदिरादि कषायम, फिर कर्षिक कषायम, फिर नयोपमम कषायम, ये आप लोगों ने सुना होगा, इसका प्रयोग करिए। फिर नेग्रोदादि कषायम, फिर पंचतिक्तम कषायम, फिर पथ्याक्षादि धात्र्यादि कषायम, बहुत बढ़िया काम करता है। पुनर्नवादि कषायम, फिर पटोल मूलादि कषायम, पथ्या कुष्टुम्बरादि कषायम, पथ्या पुनर्नवादि कषायम,
प्रसारणादि कषायम। अलग अलग जो है इस पे देने से फायदा होता है। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में बताया है, हर कषाय का वर्णन क्या है, उसमें से आप सेलेक्ट करिए और आपके पेशेंट को क्या जरूरी है वह। फिर प्रियाल मज्जा शीर कषायम, रासना सप्तक कषायम, रासना पंचकम, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। रासना एरंडादि कषायम, रासना दशमूलादि कषायम, लहसुन आदि कषायम, सहचर आदि कषायम, सप्त सारम कषायम, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे वायु का अनुलोमन भी होता है। से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर शतावरी चिन्ह रुहादि कषायम बहुत अच्छा फायदा करता है। शतावर्यादि कषायम, शुंठी बलादि कषायम, तृण पंचमूल कषायम। वरुण, अगर वहां पे कोई ऐसे मूत्रवा स्रोतस में अवरोध होने की वजह से कमर दर्द हो रहा है तो तृण पंचमूल कषायम, वरुण आदि कषायम, फिर गोक्षुर आदि कषायम, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर वसा गुड़ुच्चादि कषायम, अगर पित्त का संप्राप्ति है तो वासा गुड़ुच्चादि कषायम, विदार्यादि कषायम, वृक्ष कन्यादि कषायनम, फिर व्यग्रोधादि कषायम, फिर वरियादि कषायम, ये सब दे सकते हैं। चूर्ण में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है, जो जैसे षडधरन चूर्ण देने से कटिशूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। अष्ट चूर्णम देने से फायदा होता है। अजाजी अजापादादि कषायम, चूर्णम, सॉरी ये चूर्ण फॉर्म में है। फिर बृहत्यादि चूर्णम, इसका में कषाय में भी बोल सकते हैं, चूर्ण में भी बोल सकते हैं। एलादि चूर्णम, ये सबसे बहुत अच्छा है। फिर बता रहे कषायम, कर्पूर आदि चूर्णम, फिर कोलकुलत्थादि चूर्णम, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। नारायणम चूर्णम, पंचगंध चूर्णम, इस बहुत सारे हैं, षडधरन चूर्णम। और घृत कल्पना अगर देंगे कमर दर्द में तो बृहत्यादि घृतम, चिरविलवादि घृतम, गुगुल तिक्त घृतम, धान्वंतर घृतम, दाढ़ीमादि घृतम, इंदुकांत घृतम। फिर बहुत सारे दवाई, महातिक्त घृतम, कल्याण घृतम, मिश्रक स्नेहम, पंचगव्य घृतम, पिपल्यादि घृतम, रासनादशमूलादि घृतम, रासनादि घृतम। मैं ना आप लोगों को जो जो बोल रहा हूँ केवल सुनते जाइए, क्या पता आप लोगों ने यूज किया होगा। वरुणादि घृतम, त्रिकंटक घृतम, सुकुमार घृतम, शतावरी घृतम, शत करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ लेह कल्पना है। रसायनम, च्यवन प्राशावलेहम, दशमूल रसायनम, दशमूल हरित की, मधुस्नुहि रसायनम, नयोपमम रसायनम, नरसिंह रसायनम, सुकुमार रसायनम, तिल रसायनम, बिलवादी रसायनम। अब तेल में मैं कुछ बता रहा हूँ जो तेल का अभ्यंग देना है। फिर जो भी वायु के स्थान है कर्ण पूरण करिए। फिर ये दीजिए, नस्य दीजिए, जहां जहां पे हम लोग दे सकते हैं। फिर बस्ती दीजिए, अभ्यंग करिए, तो उसमें अणु तेलम, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अमृतादि तेलम, फिर उसके बाद में इरी मेदादी तेलम, अगर कमर दर्द हो रहा है और वहां पे मायुत की भी कुछ पैथोलॉजी है और उसका इफेक्ट कमर दर्द पे हो रहा है, तो बैठे बैठे बहुत देर से है तो वहां भी ठीक हो और वो भी ठीक हो, तो इरी मेदादी तेलम। फिर उसके बाद में अष्टविद्ध तेलम, फिर उसके बाद में बला तेलम, बला गुरुच्यादि तेलम, शीर बला तेलम, शुद्ध बला तेलम, बलाश्वगंधादि तेलम, चंदन बला लाक्षादि तेलम, धान्वंतर तेलम, फिर चिंचादि तेलम, भेल तेलम, बला अश्वगंधादि तेलम, दुर्वादि तेलम, एरंड सुकुमार तेलम, एला कुज और कुजम्बू कल्पना आप लोगों को बताऊंगा। कुडम्बू कल्पना, उसमें तेल और घृत ये दोनों मिक्सचर रहता है, उस तरह से सिद्ध किया जाता है। उसका अगर बस्ती दे दिया जाए जिसमें दो स्नेह है, तेल और घृत, तो एलादि कुजम्बू, क्षीरबला कुजम्बू, धान्वंतरम कुजम्बू, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। गुगुल तिक्त घृतम,
सेंधव तेलम, महाशय सेंधव तेलम आप लोगों को पता है, उसमें उड़ीद लेते हैं और फिर नमक, सेंधा नमक डाल के और बहुत सारे द्रव्य डाल के उसको सिद्ध करते हैं। तो महाशय सेंधव तेलम, मुरीवेणा तेलम, नारायण तेलम, महानारायण तेलम, नलपल मरादी तेलम, फिर निम्ब अमृतादि तेलम, निशा उशिरादि तेलम, फिर पंच स्नेहम, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पिंड तेलम, परिनाट केरा तेल, अब केरा तेलम जो नारियल के तेल में बनाते हैं, तो परिणत केरा शिरादि तेलम, पिन्याक तेलम, पिपल्यादि तेलम, प्रभंजनम विमर्दनम तेलम, प्रसारण्यादि तेलम, रस तेलम, शुद्ध बला तेलम, सहचरादि तेलम, सुकुमार तेलम, सुकुमार बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गुटिका अगर देखेंगे तो चंदनादि गुटिका, चित्रकादि गुटिका, राज गुगुल, आसावरिष्ट देखेंगे तो अभ्यारिष्ट त्रिशूल में बहुत अच्छा काम करता है। अमृतारिष्ट, अरविंदासव, अयस्कृति, फिर आरगवदारिष्टम, अश्वगंधारिष्टम, बलारिष्टम, भृंगराजासवम, चंदनासवम, दंत्यारिष्टम, दशमूलारिष्टम, धान्वंतरम अरिष्टम, धान्वंतरिष्टम, देवदार्वारिष्टम, द्राक्षारिष्टम, दुरालभारिष्टम, कनकासवम, जैसा जो पैथोलॉजी है उस हिसाब से इस मेडिसिन से सेलेक्ट करना है। फिर कुमारियासवम, कुटजारिष्टम, फिर लोहासवम, मधुकासवम, मृद्विकारिष्टम, फिर मुस्तारिष्टम, निम्बामृतादि अस्वम, आसवम, पंचकोलासवम, पार्थारिष्टम, पिपल्यासवम, फिर पुतिकरंजासवम, पुनर्नवासवम, सारस्वतारिष्टम, सारिवादियासवम, उशिरासवम, विदार्यादि विदार्यादिरिष्टम, ऐसे बताया है। रसौषधियों में बहुत सारे द्रव्य हैं, जैसे अब्रक भस्म देने से कटिशूल में फायदा होता है, अग्नितुंडी वटी, फिर आरोग्य वर्धनी वटी, जो संप्राप्ति है उस हिसाब से। फिर आम वातारी रसम, आम वातारी रस देने से बोल परपटी, बृहत्वाद चिंतामणि रस, चिंतामणि रस, करते हैं तो वहां पर ये जो है लक्ष्मी विलास रसम, नारदीय लक्ष्मी विलास रस देने से फायदा होता है। महालक्ष्मी विलास रसम, मुक्ता पिष्टी, कभी कभी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, तो सुधाकल्प जो है, प्रवाल पंचामृत, काम दुधारस, प्रवाल पिष्टी, शंख पिष्टी, ये सब देने से फायदा होता है। कभी कभी संजीवनी वटी देने से फायदा होता है, शंख वटी। कभी कभी सोरियाटिक अर्थराइटिस होता है, मतलब सोरियासिस भी होता है और अर्थराइटिस होता है, तो रस माणिक के भस्म, स्वर्ण भस्म, फिर सुचेकर रस, जहां पर पित्त बढ़ा हुआ है वहां पे सुचेकर रस देने से कटिशूल। फिर वात गजांकुश रस, समीर गज केसरी रस, ऐसे नहीं होगा। आपके पेशेंट अगर आएंगे तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। मैं तब तक आप लोगों का ना ये ले लेता हूँ, जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं आंसर देता हूँ। डॉक्टर राज धवन जी नमस्ते प्रणाम सर आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अश्विनी कुमार जी बोल रहे हैं हिपेटाइटिस सी पे लेक्चर रखना, जी जरूर रखेंगे। आप लोग ऐसे डिमांड करेंगे तो हम वैसा प्रिपेयर करके फिर लाएंगे। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उर्मिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा हैंग होता है, जब लेक्चर हो जाता है ना तो इसको स्क्रॉल करने में थोड़ा सा हैंग होता है। एक मिनट रुक जाइए। डॉक्टर उर्मिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौतम ध्रुव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राज धवन जी बोल रहे हैं आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है पीछे कई दिनों से, प्लीज़ कुछ करिए, लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आता। अच्छा ठीक है। डॉक्टर उषा तबानी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रीदेवी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रीना गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर आकांक्षा जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, कुछ पेशेंट में स्नेह बस्ती का प्रत्यागमन तुरंत होता है जबकि वात रुक्षता भी अधिक होती है, इसका क्या विचार करना चाहिए? इसका यही विचार करना है कि पेशेंट जो है वो अवर सत्व का है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पेशेंट को 45 मिनट तक लेटा के रखता हूँ। अभी आज मेरे पास अनुरिता मैम आई थी, तो उनको मैंने बोला है स्ट्रिक्टली कि बस्ती लेने के बाद 45 मिनट तक आपको लेटना है, बिल्कुल भी नहीं जाना, ना मोबाइल को हाथ लगाना है, ना कहीं जाना है। पेशेंट वगैरह आए तो बैठिए, आप पहले बस्ती लेके और फिर जाके तब तुरंत नहीं होता है। पेशेंट का जो माइंड है उस पे हमें चिकित्सा करना है। और बस्ती देने के बाद ना ऐसे मुक्के से मारना है, उल्टे हाथ से मुक्के से मारना है, और पैरों में जो पैरों के तलवे होते हैं, उसमें गुदगुदी करना है, और पैरों के तलवे पे भी मारना है। जैसे एब्डोमिनल मसल जो होती है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, तो फिर बस्ती प्रत्यागम कभी भी नहीं होता। ये कुछ टेक्निक्स हैं, अगर आप लोग आए यहाँ पर तो मैं और अच्छे से दिखा पाऊंगा आप लोगों को। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी बोल रहे हैं कि चिरायता ही किरातिक होता है, बराबर। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं मार्गजन्य बात व्याधि में कौन सी बस्ती से स्टार्ट करें? तो वैतरण बस्ती दें, त्रिफला बस्ती दें, नीरू ही देना है। नीरू के अस्थापन, नीरू और अस्थापन एक ही चीज है। कैस्टर ऑयल का बस्ती दे सकते हैं। कैस्टर ऑयल का बस्ती देने से आम बात में तो बोला ही है, मार्गावरोधजन्य जब संप्राप्ति रहती है उसमें कैस्टर ऑयल बेस्ट होता है। रात को बस्ती नहीं देना है, पीने के लिए देना है। पीने के लिए देंगे ना तो पेट साफ होगा और मार्गावरोधजन्य बातवादी कम हो जाएगा। कैस्टर ऑयल का बस्ती जो रहता है वो देने में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो हम पीने से अच्छा है कि पीने के लिए दिया जाए। डॉक्टर अमन वोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज कुमार जी बोल रहे हैं सर मेडिसिन सेंड। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं कि सर चिर बिल्व यानी बिल्व होते हैं, नहीं, बिल्व का ही एक सब टाइप होता है, उसको चिर बिल्व बोलते हैं। कभी मैं जाऊंगा यहाँ पर जंगलों में तो मैं आपको दिखा दूंगा। डॉक्टर प्रशांत जी बोल रहे हैं कि धातु क्षयजन्य नर कंप्रेशन में किस तेल की कटी बस्ती और मात्रा बस्ती रहेगी? अगर धातु क्षयजन्य है और कंप्रेशन है तो हम क्या करेंगे, तो वहां पर शीरबला तेल या चंदन बला लाक्षादी तेल या बला अश्वगंधादी तेल, इस मतलब जो बल दे, वहां पे ब्रिहण करे और बल दे, उनका प्रयोग करते हैं। डॉक्टर दीपमाला जी बोल रहे हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट होगा? पोस्ट मेनोपॉजल जब है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो वहां पर वायु क्या होता है कि मनुष्य का जीवन में बाल्यावस्था में कफ का काल होता है, युवावस्था में पित्त का काल, कंडीशन में वृद्धावस्था में है, वहां पे वायु बढ़ेगा ही। तो इसमें यापना बस्ती, मुस्तादी यापन बस्ती दीजिए। इंटरनल मेडिसिन में सुधा कल्प दीजिए, कैल्शियम के जैसे प्रवाल पंचामृत दीजिए, शंख भस्म दीजिए, प्रवाल पिष्टी दीजिए, यह सबसे कैल्शियम, लाक्षादी गुगुल दीजिए, वह सबसे कैल्शियम की कमी जो है वो ठीक हो जाएगा। और अरेथ्राइटिस मतलब इंफ्लेमेटरी कंडीशन अगर आया है वहां पे, तो वहां पर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जैसे गुगुल कल्प जो रहते हैं, तो त्रयोदशांग गुगुल, महायोगराज गुगुल, योगराज गुगुल, लाक्षादी गुगुल, कैशोर गुगुल, ये सब जो गूगल कल्प है वह देने से फायदा होता है। और अमृता गूगल, अमृता गूगल बहुत अच्छा काम करता है। और भी करने हैं तो तिक्तक क्षीर बस्ती अगर देंगे पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो बहुत अच्छा फायदा होगा। प्रिंसिपल यही है, वहां पे इन्फ्लेमेशन को कम करना है और कैल्शियम की कमी हो रही है उसको ठीक करना है। कैल्शियम की कमी मतलब आयुर्वेद में धातु क्षयजन्य जो संप्राप्ति है उसको ठीक करना है, ब्रिहण करना है, स्नेहन करना है। ये अगर करेंगे तो वो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हंसराज जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजू बाला जी नमस्ते प्रणाम आपको। मात्रा बस्ती के बाद भी 45 मिनट, हाँ ये कंपल्सरी याद रखिए अंजू बाला जी, मात्रा बस्ती के बाद भी 45 मिनट तक रेस्ट करना है। भले आप कम दें लेकिन वो रेस्ट करना बहुत जरूरी है। आपकी क्लिनिक में पेशेंट को लिटा के रखना है, बिल्कुल जाने नहीं दे। थोड़ा भी हलचल होती है ना निकल जाते हैं। जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है उनको कुछ नहीं। मेरे पास एक पेशेंट आते थे जो 100 किलोमीटर ड्राइविंग करके जाते थे, कंपनी के मालिक थे, तो वो बस्ती लेते थे और 2 मिनट में उठ जाते थे। लेकिन सुबह का बस्ती लिया तो रात भर वो रख के नेक्स्ट डे सुबह 4-5 बजे निकलता था, तो फिर वो रह जाता था।
होल्डिंग कैपेसिटी कितना है उस हिसाब से डिसाइड करें। लेकिन ये सबसे बेस्ट है कि मात्रा बस्ती के बाद भी 45 मिनट तक लेट के रखना है। डॉक्टर उमा रानी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विट्ठल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उमा रानी जी बोले डिस बल्ज ड्यू टू धातु शायद ट्रीटमेंट सर। डिस बल्ज हुआ है तो वहां से, तो बल्जिंग को अगर ठीक करना है तो अस्थि मज्जा पाचक दे दीजिए, वो बल्जिंग को ठीक कर देगा। मतलब अस्थि धातु का जो आम है उसको ठीक कर देगा, मज्जा धातु पे भी काम करेगा। दूसरा क्या करना है कि ये जो है नरसिंह रसायन वह देने से फायदा होता है, गुगुल तिक्तक घृतम देने से फायदा होता है। फिर ये जो है तिक्तक क्षीर बस्ती वो देने से फायदा होता है। डिस बल्ज है तो क्या करना है कि ये करना है शालिशष्टिक पिंड स्वेद देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग ना अलग अलग तरह का जो स्वेदन है वह देने से डिस्क बल्ज में बहुत अच्छा फायदा होता है। और वहां पे ये सिद्धांत रखना है कि धातु क्षय जन्य हुआ है और विकृत धातु बन रहा है, बल्जिंग हो गया है। तो बल्जिंग को ठीक करना है तो स्नेहन होना बहुत जरूरी है। स्नेहन अगर नहीं होगा तो वो ठीक नहीं होगा। बल्जिंग है तो एक जगह बल्जिंग है और दूसरी जगह धातु का क्षय हुआ है। डॉक्टर सुनील जी बोल रहे हैं बस्ती होल्ड रहने की ट्रिक बताए। आप ना सर अगर टाइम मिले सुनील जी तो आप मेरे क्लिनिक में आ जाइए। मैं आपको जब भी बस्ती देता हूँ ना पेशेंट को तो मैं आपको प्रैक्टिकल अगर दिखा दूंगा तो देखिएगा कभी भी पेशेंट का बस्ती निकलता नहीं है। ऐसे भी ताड़न करने के लिए बोला है, मतलब कमर कमर में ऐसे मुट्ठी को ऐसे उल्टा करके और मारना है कमर में। दूसरा पैर के तलवे हैं उसमें गुदगुदी करना है, या फिर वहां पे भी ऐसे ताड़न मारना है मुट्ठी से। ये ना प्रैक्टिकल दिखाने वाली चीजें हैं। आप लोग आइए तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो फिर बस्ती कभी भी नहीं निकलता। मेरे पेशेंट का जो मात्रा बस्ती रहता है वह रात भर रहता है, और मैं निरू बस्ती भी देता हूँ तो वो ज्यादा देर तक होल्ड कर पाते हैं और वह फिर अच्छे से बस्ती प्रत्यागम होता है। अगर हमने निरू बस्ती दिया और पेशेंट तुरंत भाग गया मतलब वॉशरूम को, तो वह फिर उसका काम अच्छा से नहीं हो पाता और वो उतना फिर मल शुद्धि भी नहीं हो पाती है। इसीलिए ना पेशेंट को हमें थोड़ा देर रोकना चाहिए ताकि मल है वो जो हमने काढ़ा दिया है उसमें वो डिजॉल्व हो पाए। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिकल अगर देखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अभी देखिए मैंने अपना नंबर दे दिया है, व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। इंटरेक्टिव सेशन जो 8 बजे होगा उसका भी आईडी पासवर्ड दे दिया है, तो आप लोग आ जाइए। और कोई डिफिकल्टी है तो इंटरेक्टिव सेशन में आइए, वहाँ हम लोग बात करते हैं। तो अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते।